हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की कहानी। अमेज़न के उद्गम से सबसे अमीर आदमी तक की एक अद्वितीय यात्रा। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। जेफ बेजोस अपनी खुद की कंपनी अमेज़न के एक अमेरिकी सीईओ है जिसकी स्थापना उन्होंने खुद की है। वह वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और फोर्ब्स द्वारा उन्हें आधुनिक इतिहास का सबसे अमीर आदमी नामित किया गया था। 2018 के मध्य तक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति अनुमानित 150 बिलियन थी। जेफ 54 साल के हैं और उनकी अब पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट के साथ उनके 4 बच्चे हैं। 2019 में उनके तलाक ने मैकेंजी स्कॉट को दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला बना दिया। जेफ बेजोस की कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका की केवल 2 कंपनियों में से एक है जो आधे मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देती है और इसे आगे भी बढ़ाने की योजना है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं उनके जन्म के बारे में। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ था। जेफ की मां जब जन्म देने वाली थी तब उसकी उम्र 17 साल थी और उसके पिता एक बाइक की दुकान के मालिक थे। कुछ साल बाद दोनों का तलाक हो गया और उनकी मां जैकलीन ने 1968 में मिगुएल बेजोस से शादी कर ली। मिगुएल क्यूबा के प्रवासी थे और शादी के कुछ समय बाद ही मिगुएल ने युवा जेफ को गोद ले लिया और उसका नाम बदलकर जेफ बेजोस रख दिया। परिवार ह्यूस्टन, टेक्सास चला गया जहां उसने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की और फिर फ्लोरिडा चला गया जहां उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने हाई स्कूल से विदाई भाषण में अंतरिक्ष यात्रा का उल्लेख किया। यह स्पष्ट था कि जेफ बेजोस को छोटी उम्र से ही विज्ञान में रुचि थी। उनके पिता मिगुएल एक इंजीनियर थे और उनके नाना, जिनके साथ उन्होंने कई गर्मियां बिताई, अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग के निदेशक थे। उन्होंने अपने स्नातक भाषण में अंतरिक्ष में उपनिवेश स्थापित करने के साथ साथ सभी मनुष्यों को पृथ्वी से बाहर निकालने और इसे एक राष्ट्रीय उद्यान में बदलने की योजना का भी उल्लेख किया। जेफ बेजोस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कॉलेज गए और 4.2 जीपीए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के साथ इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री के साथ स्नातक हुए। सन 1986 में स्नातक होने के बाद उन्होंने शीर्ष कंपनियों में कई नौकरियों की पेशकश की गई, लेकिन फिटेल के लिए काम करना समाप्त हो गया, जो एक स्टार्टअप कंपनी थी। अगले 9 वर्षों में जेफ बेजोस कंपनियों के बीच घूमते रहे, अक्सर अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी जल्दी पदोन्नति पाते रहे। उन्होंने बैंकर्स, ट्रस्ट और फिर एक हेज फंड कंपनी के लिए काम किया, जिसके वे 30 साल की उम्र से पहले ही उपाध्यक्ष बन गए। बाद में सन 1994 की शुरुआत में जेफ बेजोस ने फैसला किया कि वह कुछ अलग करेंगे। वह एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलना चाहते थे। हेज फंड कंपनी में अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने दुनिया भर में अमेज़न के नाम से जानी जाने वाली कंपनी की स्थापना की। उन्होंने यह नाम 2 कारणों से चुना: दक्षिण अमेरिका में अमेज़न वर्षावन के प्रति सम्मान और क्योंकि यह ए से शुरू होता है, जो इसे वर्णमाला का पहला अक्षर बनाता है। अपने माता पिता से $300,000 के शुरुआती निवेश से शुरुआत करते हुए जेफ बेजोस ने अपने निवेशकों से कहा कि कुछ सावधानीपूर्वक गणना करने के बाद दिवालिया होने की संभावना 70% थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि इंटरनेट के विकास के कारण अमेज़न अंततः ईंट और मोर्टार स्टोर पर कब्जा कर लेगा, जो उनके प्रतिस्पर्धी थे। 4 साल बाद जेफ बेजोस ने अमेज़न को किताबों से आगे बढ़ाकर संगीत, वीडियो और अन्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं को भी शामिल कर लिया। सन 2009 में जेफ बेजोस को टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। इसके बाद उन्होंने अमेज़न वेब सर्विसेज की शुरुआत की। हालांकि 2002 तक कंपनी लगभग दिवालिया हो चुकी थी। वितरण केंद्रों के बंद होने और 14% की छंटनी के बाद अमेज़न ने 2003 में वापसी की, जब उन्होंने $400 मिलियन का मुनाफा कमाया। इस झटके के बाद जेफ और अमेज़न लगातार मजबूत होते गए और 2007 में अमेज़न किंडल का जन्म हुआ,
2013 तक जेफ बेजोस ने CIA के साथ एक अनुबंधन हासिल कर लिया था, जिससे उन्हें $600 मिलियन मिले और उसी साल अमेजन को दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट रिटेलर घोषित किया गया। अंतरिक्ष यात्रा परियोजना ब्लू ओरिजिन जैसी अन्य परियोजनाओं को निधि देने के लिए अमेजन में सैकड़ों मिलियन शेयर बेचने के बाद भी जेफ बेजोस ने अमेजन का विस्तार जारी रखा और 2007 में उन्होंने अपने वितरण केंद्रों के लिए 1,30,000 कर्मचारियों को काम पर रखा। यह अगले साल होगा जब जेफ बेजोस माइक्रोसॉफ्ट के निर्माता बिल गेट्स से आगे निकल जाएंगे और फोर्ब्स पत्रिका द्वारा आधिकारिक तौर पर उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी नामित किया जाएगा, जिसकी कुल संपत्ति 112 बिलियन होगी। तो दोस्तों, जेफ बेजोस से हमें क्या सबक सीख सकते हैं या हमें उनसे क्या सबक सीखने को मिल सकता है? कभी कभी जोखिम उठाने से भी लाभ मिलता है। तो शुरुआत में जब जेफ बेजोस ने अमेजन की शुरुआत की तो उन्होंने निवेशकों को बताया कि इस बात की 70% संभावना है कि यह व्यवसाय दिवालिया हो जाएगा। फिर भी उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया और उन्हें इतिहास के सबसे बड़े व्यवसायों में से एक से पुरस्कृत किया गया। जेफ बेजोस ने जोखिम उठाया और इसका उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। हमेशा अपने करियर में सकारात्मक सोच बनाए रखें। आपके करियर में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे दोस्तों, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी को ज़मीन से खड़ा किया और हालांकि वह बेहद सफल है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे समय भी आए जब उनके करियर को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। वह एक से अधिक बार दिवालियापन के करीब से वापस लौटे हैं और कड़ी मेहनत और निरंतरता के साथ वह शीर्ष पर वापस आने में कामयाब रहे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने बारे में नकारात्मक राय पर ध्यान न दें। जेफ बेजोस आलोचना के लिए कोई अजनबी नहीं है। अक्सर प्रेस द्वारा उन्हें कॉरपोरेट सुपर विलन के रूप में लेबल किया जाता है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनेताओं से भी आलोचना झेली है और सीनेट में दबाव का सामना किया। जेफ बेजोस ने दूसरों की राय नहीं सुनी और अपने साम्राज्य का निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। निष्कर्ष यह निकला कि जेफ बेजोस हमारे समय के किसी भी व्यक्ति से अलग है। वह एक छोटे से शहर से आया था और उसका जीवन अपेक्षाकृत सामान्य था, लेकिन उसके पास एक बड़ा सपना भी था। कई क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुंचने के लिए काम करने से उसे यह देखने का मौका मिला कि एक नेता कैसे काम करता है, लेकिन वह अपनी शैली के प्रति सच्चे रहे और दुनिया में किसी और की तुलना में एक अलग ऑनलाइन साम्राज्य बनाया। यदि आप पर्याप्त मेहनत करते हैं और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकाश वास्तव में आपका है दोस्तों। आकाश में किसी के लिए कोई सीमा नहीं बनी है। तो दोस्तों, हमेशा अपने बारे में सकारात्मक सोच रखें और दूसरों की नकारात्मक सोच को ध्यान से हटाएं। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।